हैव यू एवर फेल्ट लाइक किसी ने समहाउ आपसे कोई काम करवा लिया हो, इवन जब आप वो करना नहीं चाहते थे? मे बी उन्हें एग्जैक्टली पता था क्या बोलना है, कैसे एक्ट करना है, या कैसे आपको गिल्टी, इमोशनल या प्रेशर फील करवाना है। दैट्स हाउ माइंड मैनिपुलेशन वर्क्स। आज मैं एक्सपोज करने वाली हूँ 6 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो हर रोज इमोशंस, डिसीजंस और ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये टेक्निक्स रिलेशनशिप, बिजनेस, सोशल मीडिया और इवन पॉलिटिक्स में भी यूज होती हैं। बट रिमेंबर, ये वीडियो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है। ये आपको इन माइंड गेम्स को रिकग्नाइज करने में हेल्प करेगी ताकि कोई भी इन्हें आपके अगेंस्ट यूज ना कर सके। वॉच टिल द एंड, क्योंकि ट्रिक नंबर 6 वो है जिसमें ऑलमोस्ट हर कोई फंस जाता है। सो लेट्स रेडी। नंबर 1, द साइलेंस ट्रिक। हाउ पीपल रिवील एवरीथिंग टू यू। साइलेंस सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल वेपन में से एक है। मोस्ट लोग सोचते हैं कि कंट्रोल ज़्यादा बोलने से आता है, बट रियलिटी में जो पर्सन काम और साइलेंट रहता है वो अक्सर पूरी कन्वर्जेशन कंट्रोल करता है। वाई? बिकॉज साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवाती है, और जब ह्यूमंस अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वो सिर्फ गैप फिल करने के लिए बोलना स्टार्ट कर देते हैं। थिंक अबाउट दिस। कभी आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ हो और कुछ इमोशनल कहने के बाद सामने वाला बस आपको साइलेंटली देखने लगे, नो रिएक्शन, नो आंसर, जस्ट साइलेंस। सडनली आपका ब्रेन पैनिक करना स्टार्ट कर देता है। डिड आई से टू मच? क्या इसे बुरा लगा होगा? और बिना रियलाइज किए आप बोलते ही चले जाते हो। आप खुद को ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिवील कर देते हो। दैट्स दी साइलेंस ट्रिक। साइलेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करती है। दूसरे पर्सन को लगता है उसे वो साइलेंस ब्रेक करनी है, और उस प्रेशर में वो अपनी रियल इमोशन, सीक्रेट्स या वीकनेस फील कर देते हैं। साइलेंट मिस्ट्री और पावर भी क्रिएट करती है। नोटिस करो, कॉन्फिडेंट लोग खुद को एक्सप्लेन करने में जल्दी नहीं करते। वो पॉज लेते हैं, काम रहते हैं, और उनकी वो कामनेस दूसरों को साइकोलॉजिकल वीकर फील करवाती है। इसलिए इस ट्रिक को समझना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वंस यू रिकग्नाइज इट, साइलेंस आपको कंट्रोल करना बंद कर देती है। नेक्स्ट टाइम कोई आपके अगेंस्ट साइलेंस यूज करे, पैनिक मत करो, काम रहो, क्लियरली सोचो, और याद रखो हर साइलेंस पावर नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम होती है। ट्रिक नंबर 2, मिररिंग साइकोलॉजी। मेक एनीवन इंस्टेंटली ट्रस्ट यू। हैव यू एवर नोटिस कि कुछ लोगों के साथ आप नेचुरली कंफर्टेबल फील करते हो, इवन जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलते हो। इट्स नॉट ऑलवेज देयर लुक्स, मनी या वर्ड्स। बहुत दफ़ा ये सब एक चीज़ पे डिपेंड करता है जिसे कहते हैं मिररिंग साइकोलॉजी। मिररिंग का मतलब होता है सब्टली दूसरे पर्सन का बिहेवियर को मैच करना, जैसे उनका बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, बोलने का स्पीड या उनकी ओवरऑल एनर्जी लेवल। जब ये नेचुरली फील होता है तो ब्रेन को लगता है ये बंदा मेरे जैसा है, और ह्यूमन ब्रेन सिमिलैरिटी को ट्रस्ट करता है। सेल्स, कस्टमर सर्विस और लीडरशिप में भी ये टेक्निक यूज़ होती है, क्योंकि जब किसी को सिमिलैरिटी फील होती है तो उनका गार्ड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। बट इसका एक फ्लिप साइड भी है। कुछ लोग अननोनली मिररिंग यूज़ करते हैं, और इसी वजह से कुछ इंडिविजुअल टू ट्रस्टवर्दी लगते हैं, इवन जब वो है नहीं। इसलिए इसको समझना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वंस यू रिकग्नाइज मिररिंग, अब फेक कंफर्ट के इन्फ्लुएंस से बच जाते हो और समझ जाते हो कि ट्रस्ट एक्चुअली कन्वर्सेशन में साइलेंटली कैसे बिल्ड होता है। ट्रिक नंबर 3, द स्कार्सिटी इफेक्ट। व्हाई पीपल चेस व्हाट दे कैन नॉट हैव। हैव यू एवर नोटिस कुछ अजीब सा ह्यूमन बिहेवियर? जब कोई चीज़ इजीली मिल जाए हम उसकी वैल्यू कम समझने लगते हैं, पर जैसे ही लगता है कि हम उस चीज़ को लूज़ कर सकते हैं, सडनली वही चीज़ हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगती है। इसे कहते हैं स्कार्सिटी इफेक्ट। ह्यूमन ब्रेन उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देता है जो लिमिटेड, रेयर या हार्ड टू एक्सेस होते हैं, इवन इफ वो एक्चुअली बेटर ना भी हो। थिंक अबाउट इट इन रियल लाइफ। आपको कोई ऐसा पर्सन ज़्यादा मैटर नहीं करता जो हमेशा अवेलेबल हो, इंस्टेंट रिप्लाई करे और हर वक्त क्लोज रहने की कोशिश करे। पर जैसे ही वो पर्सन थोड़ा डिस्टेंट हो जाए, रिप्लाई स्लो हो जाए या बिजी लगने लगे, सडनली आपका माइंड उसके बारे में ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देता है। आप सोचने लगते हो क्या वो इग्नोर कर रहा है, क्या मैंने कुछ गलत किया, वो पहले जैसा नहीं रहा, और बस इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है। नॉट बिकॉज वो चेंज हुआ, बट बिकॉज अवेलेबिलिटी चेंज हुई। अब इसके पीछे डीपर साइकोलॉजी ये है, स्कार्सिटी फियर ऑफ लॉस ट्रिगर करती है, और ह्यूमन गेन से ज़्यादा लॉस से मोटिवेट होते हैं।
हम सिर्फ चीज़ें नहीं चाहते, हम ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि हम कोई अपॉर्चुनिटी लूज़ ना करें। इसलिए जब कुछ अनअवेलेबल लगता है, हमारा माइंड उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर देता है। इम्पोर्टेंट बात यह है, स्कार्सिटी हमेशा वैल्यू नहीं देता, बस ऐसा फील होता है कि वैल्यू है। जब आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो आप अवेलेबिलिटी, डिस्टेंस और टाइमिंग से इमोशनली कंट्रोल होना बंद कर देते हो और लोगों और सिचुएशन को क्लियरली देखना स्टार्ट कर देते हो, बिना इस इल्यूजन के कि मैं इस चीज़ को लूज़ कर सकता हूँ, इसलिए मुझे चेस करना चाहिए। ट्रिक नंबर 4, इमोशनल ट्रिगर्स, हाउ इन्फ्लुएंस कंट्रोल डिसीजन। हैव यू एवर मेड अ डिसीजन और बाद में सोचा हो मैंने ये किया ही क्यों? ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है और ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लम लॉजिक नहीं होता, प्रॉब्लम इमोशंस होता है। इमोशनल ट्रिगर्स में वो स्पेसिफिक फीलिंग होती है जो बिना हम रियलाइज़ के हमारी थॉट्स, रिएक्शंस और डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हैं। क्योंकि सिंपल ट्रुथ ये है, लोग पहले लॉजिक से डिसाइड नहीं करते, वो पहले इमोशन से डिसाइड करते हैं और बाद में उस डिसीजन को लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। ये इसलिए होता है कि क्योंकि इमोशंस लॉजिक से फास्ट होते हैं, वो एनालिसिस का वेट नहीं करते, वो इंस्टेंट रिएक्शन क्रिएट कर देते हैं। और सबसे पावरफुल बात यह है, इन्फ्लुएंस अक्सर सही इमोशन को सही टाइम पे ट्रिगर करके काम करता है। एक्साइटमेंट लोग को जल्दी यस बोलने पे मजबूर करता है, फिर उन्हें बिना सोचे एक्शन लेने पे पुश करता है, गिल्ट उन्हें वो भी करवा देता है जो वो नॉर्मली नहीं करते, और बिलोंगिंग उन्हें इंस्टेंटली ट्रस्ट फील करवाता है। इसलिए इमोशनल ट्रिगर को समझना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वंस यू रिकग्नाइज दैम, आप देखना स्टार्ट कर देते हो कि आपके डिसीजंस फीलिंग से कंट्रोल हो रहे हैं या फैक्ट से, और उस अवेयरनेस में आप अपने माइंड का कंट्रोल वापस ले लेते हो। ट्रिक नंबर 5, द कॉन्फिडेंस इल्यूजन, व्हाई पीपल फॉलो सर्टेन पर्सनैलिटीज। हैव यू एवर वंडर्ड कि कुछ लोग इतने स्मार्ट भी नहीं लगते रूम में, लेकिन फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज नॉलेज जो लोग को इन्फ्लुएंशियल बनाता है, बहुत दफ़ा ये सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस इल्यूजन। जब लोग किसी पर्सन को करेक्ट, कैपेबल या ट्रस्टवर्दी समझ लेते हैं सिर्फ इसलिए कि वो कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। लोग पहले पर्सन को ट्रस्ट करते हैं और बाद में इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन करते हैं, या कभी करते ही नहीं। जब आप इस इल्यूजन को समझ लेते हो तो आप इजीली लाउड पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, और साथ ही आप ये भी समझ जाते हो कि कम्युनिकेशन में प्रेजेंस और सेल्फ बिलीफ कितना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज रियल वर्ल्ड में परसेप्शन अक्सर एक्यूरेसी से ज़्यादा पावरफुल होती है, एटलीस्ट फर्स्ट इम्प्रेशन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल ट्रिक, जिसमें ऑलमोस्ट हर कोई फंस जाता है। ट्रिक नंबर 6, रिवर्स साइकोलॉजी, द माइंड गेम्स दैट चेंज बिहेवियर। हैव यू एवर नोटिस्ड कुछ इंटरेस्टिंग ह्यूमन नेचर में, जितना ज़्यादा कोई आपको कहता है ये मत करो, उतना ही ज़्यादा आपको उसी चीज़ को ख्याल आना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स रिवर्स साइकोलॉजी। ये इसलिए काम करता है क्योंकि ह्यूमंस को कंट्रोल होना पसंद नहीं होता। जैसे ही हमें लगता है कि कोई हम पर प्रेशर डाल रहा है या हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, हमारा माइंड नेचुरली पुश बैक करता है, इवन अगर एडवाइस हमारे लिए सही क्यों ना हो। थिंक अबाउट अ सिंपल डेली सिचुएशन। एक पेरेंट अपने चाइल्ड को कहता है आज फ़ोन को टच मत करना, फिर स्टडी करनी है। सडनली वो फ़ोन और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है, नॉट बिकॉज वो चेंज हुआ है बट बिकॉज उस पर रिस्ट्रिक्शन लग गई है। दैट्स रिवर्स साइकोलॉजी एट वर्क, रेजिस्टेंस टू कंट्रोल। ये चीज़ हर रोज़ स्मॉल वेज में होती रहती है। हर कोई रियलाइज़ नहीं करता कि उन पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ हो रही है। कभी ये सबटल होती है, जोक्स, कैजुअल कमेंट्स या इमोशनल स्टेटमेंट के अंदर चुप होती है, और बिना रियलाइज़ किए लोग उल्टा रिएक्ट करते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया होता है। इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है, बिकॉज वन यू अंडरस्टैंड रिवर्स साइकोलॉजी, आप ऑटोमेटिक रिएक्शन से बच जाते हो और इन्फॉर्मेशन को समझना स्टार्ट कर देते हो, और उस पॉइंट पे आप सिर्फ फॉलो नहीं करते, आप समझ कर डिसाइड करते हो। For more interesting videos like this, don't forget to like, comment and subscribe.